हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी के अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कट ऑफ पे। देखिए, जो कट ऑफ है वो अभी भी पूरी तरीके से फाइनली डिसाइड नहीं की जा सकती है। बस एक अनुमान है कि जिस तरीके से सभी का कहना है कि क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट किए हैं, उस बेसिस पे कहा जा सकता है ये इंक्रीज़ भी हो सकती है। डिक्रीज तो नहीं होगी, ये इंक्रीज हो सकती है कट ऑफ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर कहीं ना कहीं आ सकता है। अगर जब फाइनल आंकड़े आएंगे, फाइनल जो है इसका रिजोल्यूशन निकलेगा कि क्या है, क्या रहा, क्या नहीं रहा, उस बेसिस पे अभी जो लगा मुझे, मैंने सभी की बातें सुनी, स्टूडेंट्स की भी और साथ में जो हमारे और भी मान्यवर टीचर्स हैं उनकी भी, तो मुझे लगा कि इसके बीच का यह आंकड़ा एक सही रहेगा, इसमें संशोधन हो सकता है। तो आज देख लीजिए, जो मुझे जो लगा, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ उतना मैं आज आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप सभी को पता है कुल पदों की संख्या पता थी, नॉन टीएसपी में पता है और टीएसपी में भी आपको पता है, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया था जब वैकेंसी आई थी, बहुत एक्सप्लेन करके हर वैकेंसी का, हर सब्जेक्ट का मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो डाला है। नॉन टीएसपी में भी, और कहाँ कहाँ से किस के कितने पद है, यहाँ के एक एक पद का मैंने वर्णन अलग से वीडियो में किया हुआ है। जो प्लेलिस्ट है रिटमेंस थर्ड ग्रेड एग्जाम वाली, रिटमेंस या थर्ड ग्रेड एग्जाम 2022-23 जो भी है, तो उसमें दो एक मिनट के हर वीडियो हैं, हर सब्जेक्ट को लेकर है। सिर्फ मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेकर बात करूँगी कि हमारे जो 21,000 पदों के लिए जो भर्ती हुई है, उसमें नॉन टीएसपी के 19,192 पद थे, टीएसपी के 1,808 पद थे। कुल उपस्थिति मतलब जो एग्ज़ाम देने आए थे उसके अकॉर्डिंग आंकड़े जो हमें पता चल रहा है कि 1,96,000 मतलब लमसम 2 लाख कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम देने आए थे, 1,96,696। और आपको ये तो सब पता ही है कि 150 क्वेश्चन थे, 300 मार्क्स थे, 1/3 नेगेटिव थी। और जो था आपका उसमें टाइम लिमिट का तो आपके लेना देना नहीं है। अब देख लीजिए कि जनरल में कितना मिनिमम कितना जाएगी, जो मिनिमम कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। अगर आपने इतना किया है जनरल में, अगर आपने 92 से 95 क्वेश्चंस अगर आपने अटेंड किए हैं, इस बीच के रेशो में एक दो ऊपर नीचे होता है, कोई इशू नहीं है। अगर इस बीच में आपने किए हैं तो जनरल वाले भी एक बार के लिए सेफ जोन में हैं, वो भी अपनी रेस में शामिल है। क्योंकि 92 का तो मतलब है कि उसने कम से कम 9 दूनी 18, 180 और 200 के करीब वो चले गए, तो वो भी इस लेवल 1 में वो है। क्योंकि लेवल 1 का जो आंकड़ा जो कह रहा है ना कि भाई 200 और 215 या 20 के बीच में जो है ना वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ संशोधन बाकी है। अभी के जो आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि 92 से 95 क्वेश्चंस 150 में से जिसके सही हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है जनरल के हिसाब से। बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस की। अदर बैकवर्ड क्लासेस में अगर जिसने 88 मिनिमम 88 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब 88 अगर जिनके बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ है, उसमें अगर उन्होंने नेगेटिविटी नहीं दिखाई है, पता चला कि 90 क्वेश्चंस तो उन्होंने पॉजिटिव किए हैं और जो कम से कम 20 उन्होंने नेगेटिव किए हैं, तो उसका तो खैर असर पड़ेगा ही ना थोड़ा बहुत तो। लेकिन अगर किसी ने 88 जिसके बिल्कुल एक्यूरेसी सही है, सब कुछ काटने पीटने के बाद 88 से 90 क्वेश्चन उसके बन रहे हैं, तो वो सिलेक्शन की दौड़ में शामिल है। ये सब आंकड़े वही काम करते हैं कि आपके मिनिमम इतने क्वेश्चंस तो बिल्कुल एक्यूरेट सही होने चाहिए ही। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जिनके 85 से 88 क्वेश्चन जिनके सही है वो इस दौड़ में शामिल है अभी तक। एमबीसी यानी माइनर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, वो है 84 से 85 क्वेश्चन जिनके सही हैं। एससी की बात करते हैं तो 80 से 84, मतलब 80 क्वेश्चन भी जिसके सही है वो भी एक बार के लिए इस दौड़ में शामिल है। एसटी की बात करें तो 76 से 80 काफ़ी है, या 80 से भी आप मतलब 78 या 78 भी अगर वो सही कर रहा है ना, तो भी वो इस दौड़ में शामिल है। तो ये तो था एक हल्का सा एक विश्लेषण। आज से ठीक 8-10 दिन बाद में कोशिश होगी कि अब तक के जितने भी एग्जाम्स हैं और रिव्यूज़ हैं, उनके बेसिस पे जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, उनका एक जो होता है ना एवरेज जो है वो, तब तक तो आप बहुत, वैसे भी हमारे जो मान्यवर दूसरे टीचर्स हैं वो आपको ये इस बात की सूचना दे देंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, मेरी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें हमारा औसत होगा, सभी टीचर्स ने जितना हमारा कहा है उसके बेसिस पे एवरेज क्या है, एवरेज के बेसिस पे हमारी जो है कट ऑफ क्या रहने वाली है। बाकी आप बने रहिएगा क्लास में, कुछ ना कुछ आपको नया मिलता ही रहेगा, और आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।